आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल। मैं हुमायरा। आज हम पहुंचे हैं डीएल रोड चौक। डीएल रोड चौक पे यहाँ पर जैसे कि आपको सबको पता ही है यहाँ के पार्षद कितने एक्टिव है और साथ साथ जगह जगह पर कोई भी समस्याएं होती है तो वो मौजूद रहते हैं और हर जगह खुद से एक्टिविटी होने के साथ साथ अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे ही पार्षद जी से मिलाना चाहते हैं हम। हमारे साथ है महेशपाल सर और बरखा मैम। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा बड़ी बरसात में पहले आपके ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और लोगों के घर बेघर हो गए थे, तो किस तरह से परेशानियों में लोग जुटे हुए थे। अब फिर वही चीजें सामने आ रही है, लोगों को लग रहा है आपकी जनता परेशान है, कहीं फिर से कोई आपदा ना आए, घर टूटने का भय है उन लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह की उनकी समस्याओं का निवारण? मैम, हमारे क्षेत्र में लगातार जो समस्या है, जो पिछले वर्ष आपदा आई, आपदा में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। जैसे लोगों के पुश्ते ढह गए, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। और जो है कुछ समस्याएं ऐसी आम जनमानस की ऐसी समस्याएं हैं जो जिनका कोई हल निकलने को तैयार नहीं है। और मैं ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी चिट्ठियाँ लेके नहीं गया हूँ, जहाँ मैं लेके पहुँचा नहीं हूँ कि यहाँ पे पुश्ते लगने हैं, ये रोड खराब हो रखी है, इसे रोड को बनवाना है। अब मुझे लगता है कि सरकार शायद बिल्कुल सुस्त बैठ गई है और इनको आंख मूंद ली है उन्होंने। डीएल रोड की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर ली है कि यहाँ तो देखना ही नहीं है, कोई यहाँ इंसान रहते भी हैं कि नहीं रहते। मैं इस चीज़ को मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इन चीज़ों को, कि इतना जब बोलने के बाद जब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ हालात ये हैं कि अगर इस बार बरसात आई तो कुछ लोगों के घर बह सकते हैं, लोग अगर रात बिरात बेघर हो सकते हैं, लोग मर भी सकते हैं, जान का भी खतरा बना हुआ है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर इस बार तेज बारिश इस बार आती है तो, पर फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से भी आपने कहा, तेज बारिश तेज बरसात के अभाव से घर बह सकते हैं, जान का खतरा हो सकता है। तो सर क्या आपने ऊपर प्रशासन को लेकर इस चीज की कार्यवाही नहीं की है? नहीं, प्रशासन से क्या, मैंने जो यहाँ के जेई हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करी, और जहाँ तक मेरे से जाया गया, जहाँ मुझे बताया गया कि आप इस डिपार्टमेंट में जाइए, यहाँ पे आप चिट्ठी लगाइए, आप यहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, यहाँ से आपकी रोड बनेगी। तो सब जगह मैं गया हूँ, सब जगह मिल के आया हूँ, वीडियो बनाई, वीडियो दिखा के लाया उनको कि भाई साहब ये समस्या है, अगर यहाँ पे रोड नहीं बनती है या ये नहीं होता है तो आम बड़ी जान माल का खतरा हो सकता है। और इसका जवाबदेही कौन है, जवाब कौन देगा अगर कुछ हो जाता है ऐसा तो? सही बात। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी उसके बाद कार्रवाई हुई, और उसको मैं भी खुद मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि मैं शायद नहीं करा पा रहा ये सब चीज़ें। तो सर जिस तरह से यहाँ के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री खजानदार जी बने हैं, तो क्या आप उनके पास इस बारे में, इस विषय में आपने कोई जानकारी दी है या इसके आगे कोई प्रस्ताव है? नहीं, इसके बारे में मेरे द्वारा तो अभी जानकारी नहीं दी गई उनको। मैं कई बार अभी मिलने की कोशिश की है, अभी वो शायद थोड़ा बिजी भी चल रहे थे बीच में, और मुझे जाना ही है उनके पास मिलने उनसे, और इसी विषय को लेके कि बरसात से पहले पहले ये कुछ काम जो है हो जाए, कुछ काम होने हैं। पर कुछ किसी संस्था के माध्यम से वहाँ पे चिट्ठी गई है। मैं कहता हूँ कि आप मेरे माध्यम से ना हो, किसी के माध्यम से काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों की समस्याओं का हल होना चाहिए। तो मेरे माध्यम से नहीं गई, किसी और के माध्यम से आपके पास चिट्ठी तो पहुंची है, आप लोग, आपको संज्ञान में तो मामला है ना आपके, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो आए और देखें। तो मैम से जानना चाहेंगे, जिस तरह से एसआईआर का मामला, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लोगों ने बना लिया है, जबकि हालांकि सुनने में आता है कि बीएलओ के द्वारा इसका समाधान हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप आश्वासन देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं यही कहना चाहूँगी जनता को कि आप लोग टेंशन ना ले, परेशान ना होए, क्योंकि बीएलओ अपना काम कर रही है और मतलब वो व्हाट्सएप के ग्रुप के अकॉर्डिंग भी अपना काम भेज कर ही रही है और घर घर जाके भी कर रही है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं आ रही, हमारे पास भी आ रही है और हम उनको यही सब बीएलओ का नंबर भी दे रहे हैं, बात भी करा रहे हैं, लिस्ट भी दे रहे हैं। पर इसमें सबसे ज़्यादा परेशान लेडीज़ हैं, बिल्कुल, कि वो घर से आती है, उनको बहुत सौ को तो पता ही नहीं है क्या, हाँ क्या है, एसआईआर क्या है क्या नहीं है। पर हम यही चाह रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, बीएलओ अपना काम कर रही हैं और हम भी अपना काम, जो बीएलओ को हम उनके साथ मदद कर रहे हैं, हम भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको। तो सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से डीएलओ की जनता
आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आती है। अभी बीच में देखा गया यहाँ पर पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके पास आकर के अपनी समस्याएं बताई, आप अवेलेबल रहे, लेकिन फिर भी पानी की समस्या कहीं ना कहीं रही। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पानी की समस्या को लेके मैं ये कहूँगा कि कुछ काफ़ी हद तक पानी की समस्या का समाधान हुआ है। हमारा अभी बीच में क्या होता है, जब बीच में बिल्कुल दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पानी की, नहीं हुआ तो हमने एक दिन वाटर बॉक्स पे धरना दिया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में सारे हमने अधिकारियों को बुलाया, स्मार्ट सिटी के जो इस मोटर को देख रहे थे, जो यहाँ पे ट्यूबवेल को देख रहे हैं, उनको बुलाया हमने। और क्या कहते हैं, वहाँ के जेई एई जो भी थे, उन लोगों से बात करी। तो उस दिन से मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा। और पानी की समस्या बहुत हद तक तो सुधार हुई है, पर कुछ एरिया अभी भी ऐसे छूटे हैं जहाँ पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। और मैं अपनी जनता से वादा भी करता हूँ और उन्हें वो भी करता हूँ कि अगले साल शायद उनको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी साल से लगा हुआ हूँ लगातार कि जहाँ जहाँ पानी की लाइनें नहीं डली हुई हैं, वहाँ वहाँ पानी की लाइनें डलवाऊंगा, चाहे मुझे कैसे ही लगना पड़े, कितनी भागदौड़ करनी पड़े, वाटर बॉक्स के चक्कर काटने पड़े, काटूंगा और इस काम को करवाऊंगा। सर, जिस तरह से देखा गया, अभी आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल में गैस सिलेंडर की लोगों की समस्याएं बहुत भारी समस्याएं रही। चोर बाजारी जिसे कहा जाता है, बिल्कुल चोर बाजारी, खुला चोर बाजारी हुई है। तो क्या राय देंगे आप, क्या प्रशासन शासन से कहेंगे कि इस चोर बाजारी को किस तरह से रोका गया और किस तरह से अभी भी जो लोग परेशान है सिलेंडर को लेके, उनके किस तरह से? मुझे समझ नहीं आता कि जैसे आप बता रहे हैं कि काला बाजारी हो रही है और समस्या सिलेंडर की है, लगातार चली आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिलेंडर की कोई समस्या है। मुझे तो ये मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे घर वाला हो, अगर वो ब्लैक में 3500 रुपये का सिलेंडर खरीदने को तैयार है तो उसके पास सिलेंडर आप चाहे 10 अवेलेबल करा लो। पर अगर किसी का आदमी को अगर सिलेंडर वैसे ज़रूरत है, उसको पर्ची चाहिए, तो उसको समय दिया जा रहा है, उसको सिलेंडर अवेलेबल नहीं है बताया जा रहा है, पीछे से शॉर्टेज हो रही है ये बताया जा रहा है। पर उन लोगों पे कैसे सिलेंडर आ रहे हैं भाई, जो लोग रोज के एक सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उन लोगों पे कहाँ से सिलेंडर आ यही रहे हैं? जनता आपसे जानना चाहती है कि उन लोगों के पास सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं, जो कि जिनके पास होने चाहिए उनके पास नहीं है, और जिनके पास कोई भी कुछ है ही नहीं, कोई जरिया नहीं है, तो क्या ही वो आप सिलेंडर किस तरह से ले पाएंगे? नहीं, इस तरफ से तो मैं बताऊंगा कि प्रशासन ने बिल्कुल आंखें मूंदी हुई है। बहुत कालाबाजारी चल रही है। लोग जो सिलेंडर, जो ये कार्य कर रहे हैं, सिलेंडर वितरण का कार्य जो करते हैं, इन लोगों की मौज हो रखी है। वहां से वो सिलेंडर लाते हैं और 2,500, 3500 और 4,000 के सिलेंडर मैंने देखे हैं कि वो बिके हैं सिलेंडर, वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। एक दिन मेरे से ही एक ने डिमांड करी 3500 रुपये के सिलेंडर की कि पाशा जी सिलेंडर चाहिए तो मिल जाएगा, और 3500 रुपये का। मतलब 3500 रुपये का सिलेंडर, बताइए कि जो 932 रुपये की एक पर्ची में सिलेंडर आता है, कितने गुना आप पैसे ले रहे हो, कितने गुने पैसे खाओगे भाई? तो ये तो कालाबाजारी है ही। और इसको जो हमारा डीएसओ है, जो इंस्पेक्टर है, उनको देखना चाहिए, तहसीलदार साहब को, हमारे को, उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए मामला। और खुलेआम बिक रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई चुप चुपा के बिक रहा है, खुलेआम बेच रहे हैं। मैं अपने डीएल रोड पे आपको 10 दुकानें ऐसी दिखा दूंगा जहाँ पे 300 रुपये किलो के हिसाब से गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं, छोटे सिलेंडर। मैं अपने डीएल रोड पे दिखा दूंगा आपको। तो क्या आप, जिस तरह से अभी आपने हमें बताया, तो आप किस तरह से कहना चाहेंगे और सरकार से अपील करना चाहेंगे कि 300 रुपए के सिलेंडर के लिए, या जिस तरह से चोर बाजारी हुई है, तो आप क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर पर्चियों पे आ रहा है वो मिले। और अगर आपने कालाबाजारी करनी भी तो भैया इतनी मत करो, जो आम जनमानस भी सिलेंडर ले सके, है ना। और ये शॉर्टेज वॉर्टेज मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टेज है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। क्योंकि जब सिलेंडर लोगों को, जब रेस्टोरेंट वालों को, सभी लोगों को घरेलू सिलेंडर अवेलेबल हो सकते हैं रोज के, तो फिर आम जनमानस को क्यों नहीं हो रहे? जिनका एक सिलेंडर 1 महीने चलता है, उनको क्यों नहीं हो रहा? तो मैडम से जानना चाहेंगे, अगर एजुकेशन की बात करें तो मुद्दा बहुत बड़ा है। एक प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें देखा जा रहा है एक मिडिल क्लास की फैमिली अपने बच्चों को पढ़ा पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में गुजर रही है, और एक ऐसी फैमिली जो कि जिन्हें पैसों की कोई वो ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके एक ये भी चोर बाजारी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि बच्चों के भविष्य के साथ तो ना ही खेले। बिल्कुल। हाँ, और बात रही है कि आप अगर प्राइवेट, गरीब तो मतलब सरकार का वो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है। जो गवर्नमेंट गरीब बच्चों के लिए करती है, योजना निकालती है, उसमें वो नहीं ले पाते हैं।
और जिनको कोई कमी भी नहीं है, जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छे से प्राइवेट स्कूल में, वो चीज़ उनका फ़ायदा लेते हैं। मैं सिर्फ यही अपील करूँगी कि मतलब उनके भविष्यों के साथ ना खेलें, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, और हो सके तो फीस का जैसे भी बच्चों के लिए जो भी निकाली जाती है वो कम से कम एक अमाउंट रखें, अमाउंट रखना चाहिए बच्चों के लिए, और जो मतलब हर माँ बाप ये सोच सके कि हमारे बच्चे आगे पढ़ सकें। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारी लास्ट की ही 1-2 लाइन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्या-क्या योजनाएँ अपनी जनता के लिए दी है, या आपका क्या कार्य चल रहा है जनता के बीच में? अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो सिर्फ जो है कुछ योजनाएं हमने जो लागू करी हैं, यहाँ पे जो रोड बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बनवाने का कार्य हो रहा है, यही अभी यहाँ पे चालू हुआ है। बाकी हमारे को कोई अलग से कोई अभी योजना नहीं मिली है, कोई योजना किसी तरह का कोई फ़ायदा ऐसा लाभ ना मैं अपने पब्लिक को दिला पाया हूँ, ना मेरे को मिला है। तो सर जिस तरह से अभी तक आपको कोई भी इस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं मिली है जो कि आप अब जनता को बता सके, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप ये सवाल उठाएँगे कि हाँ, आपको ये ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए और जो समस्याएँ बनी हैं उनको दूर करना चाहिए? मुझे लगता है शायद अभी ये जब विधानसभा के चुनाव अभी जैसे जितना करीब आएंगे ना, ऐसे धीरे-धीरे करके तब शायद मेरे पास लोग आएँगे, तब वो योजनाएँ भी मिलेंगी और तब शायद, क्योंकि उनको वोट उस समय पे चाहिए होगा। तो जो भी विधायक की दावेदारी करेंगे, वो लोग शायद इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो योजना लाने की कोशिश करेंगे, तब शायद मुझे भी कुछ मिले, तब शायद मुझे कुछ लोगों को बताने के लिए भी हो। सर जिस तरह से सन 2027 के इलेक्शन है तो करीब, लेकिन जिस तरह से आपने बताया तब तक अगर कोई समस्या बढ़ती है तो क्या करेंगे? भई मैं इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद ही हताश हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे डिपार्टमेंटों में घूमने के बाद भी जब मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मैं किससे उम्मीद करूँ? ना मैं किसी कांग्रेस वाले से उम्मीद कर सकता हूँ, ना ही बीजेपी वाले से उम्मीद कर सकता हूँ। ना ही आगे उन लोगों के पास झुकने में जाऊँगा। तो आखिर में अपनी सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील है आपकी, जो कि आप खुद से जनता को बताना चाहते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं? जनता से तो मैं ये अपील करूँगा कि अब जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप उसमें बहुत ही सोच समझ के वोट दीजिएगा और अपने नेता को उसी को चुनिएगा जो इस डीएल रोड का विकास करेगा। और मेरा तो नारा रहेगा, मेरा उसको मिलेगा साथ जो करेगा डीएल रोड का विकास। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे पार्षद जी, मैम और सर दोनों मौजूद हैं। डीएल रोड के अंदर कहीं भी कोई भी समस्याएं होती है तो सर अवेलेबल रहते हैं, मैडम अवेलेबल रहती है। कोई भी समस्या के साथ साथ सर अपनी एक्टिविटी के साथ साथ जहाँ भी कोई समस्या होती है फौरन वहाँ जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या कोई सी भी समस्या हो, सर लगातार कार्य कर रहे हैं। डीएल रोड पे उनके द्वारा विकास हो रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मजबूर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि सन 2027 के जो इलेक्शन आए, जिसे भी वोट दे, बहुत सोच समझ कर वोट दे कि डीएल रोड का जो विकास करेगा सर उनके साथ खड़े हैं। तो मैं भी सर का धन्यवाद करूंगी और मैम का भी धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं कोई और नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे। बने रहिए मायरा और पिंकी जी के साथ। धन्यवाद।